अगर आप मुशोको टेंसेई सीज़न 3 देखने वाले हो, तो एक बात क्लियर है, ये सीज़न सिर्फ एक और एडवेंचर आर्क नहीं होने वाला। ये वो पॉइंट है जहाँ रूडियस की स्टोरी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। और ऑनेस्टली जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं, उनमें से बहुत लोग सीज़न 2 के एंडिंग तक ये समझ रहे थे कि रूडियस की लाइफ फाइनली सेटल हो गई है। उसने डिप्रेशन को ओवरकम कर लिया, सिल्फी के साथ शादी कर ली, रॉक्सी भी उसके लाइफ का हिस्सा बन गई, जेनिथ मिल गई और अब सब कुछ पीसफुल लग रहा है। लेकिन मुशुको टेंसे की स्टोरी में पीस ज़्यादा देर नहीं टिकती। सीज़न 3 ऑफिशियली जुलाई 2026 में रिलीज़ होने वाला है और ट्रेलर्स ने कंफर्म कर दिया है कि एरिस की लॉन्ग अवेटेड रिटर्न फाइनली होने वाली थी। तो आज हम कवर करेंगे सीज़न 1 और 2 का कंप्लीटली रीकैप, रूडियस की जर्नी, मेजर कैरेक्टर्स, वर्ल्ड लोर, 7 ग्रेट पावर्स, ऑस्टर्ड का इम्पोर्टेंस, एरिस ने रूडियस को क्यों छोड़ा और सीज़न 3 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्पॉइलर फ्री डिस्कशन के साथ। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक 34 ईयर ओल्ड शटिन से, एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर चुका था। नो फ्रेंड्स, नो अचीवमेंट्स, नो पर्पस। लेकिन डेथ के बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, और इस बार उसका नाम होता है रूडियस ग्रे रैट। पहली बार उसके पास एक सेकंड चांस था और उसने डिसाइड किया था कि इस लाइफ को वो वेस्ट नहीं करेगा। यही मुशुको टेंसे का कोर थीम है, रिडेम्पशन। रूडियस बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाता है, लेकिन उस टैलेंट को शेप दिया रॉक्सी ने। रॉक्सी उसकी पहली टीचर थी। उसने रूडियस को मैजिक सिखाया, लेकिन उसने उससे भी इम्पोर्टेंट, उसने रूडियस को घर से बाहर निकलना सिखाया। और अगर रॉक्सी नहीं होती तो शायद रूडियस कभी अपने ट्रॉमा को ओवरकम ही नहीं कर पाता। इसी वजह से रॉक्सी का इम्पोर्टेंस स्टोरी में बहुत ज़्यादा है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट 1, माना कलैमिटी, एक मैसिव टेलीपोर्टेशन डिजास्टर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रूडियस और एरिस डीमन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है रूजर्ट से। तीन लोग मिलकर डेड एंड नाम की पार्टी बनाते हैं और यही आर्क मुशोको टेंसे को लेजेंडरी बनाती है। एडवेंचर, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर ग्रोथ, सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। दुनिया सुपर ट्राइब को मॉन्स्टर समझती थी, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी। रिचर्ड एक ऑनरेबल वॉरियर था जो अपनी रेस की रेपुटेशन को रिस्टोर करना चाहता था, और रूडियस की वजह से दुनिया को पहली बार सच पता चलना शुरू हुआ। ये मुशोको टेंसे का एक मेजर थीम है, थिंग्स आर नेवर एज सिंपल एज दे लुक। सीजन 1 की एंडिंग में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एरिस और रूडियस फाइनली क्लोज आ गए, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग एरिस चली गई, सिर्फ एक लेटर छोड़कर। और ये रूडियस की लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट बन गया। उसे लगा एरिस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे लगा वो इनफ नहीं था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। एरिस एक्चुअली स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी, वो रूडियस को प्रोटेक्ट करने लायक बनना चाहती थी, लेकिन उसका मैसेज इतना बैडली रिटन था कि रूडियस कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर गया। और वहीं से शुरू हुआ उसका डिप्रेशन आर्क। सीजन 2 में रूडियस की मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, पर्पस लूज़ कर दिया था। लेकिन फिर उसकी लाइफ में वापस आती है सिल्फिएट, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो सीक्रेटली उसकी हेल्प कर रही थी। और फाइनली जब ट्रूथ रिवील होता है, रूडियस को फिर से जीने की वजह मिलती है। सिल्फी लिटरली उसकी इमोशनल एंकर बन जाती है। फिर आता है सीजन 2 का बिगेस्ट इवेंट, जेनिथ रेस्क्यू मिशन। रूडियस फाइनली रॉक्सी के साथ रियूनियन करता है और एक डेंजरस लाइब्रिंथ एक्सपीडिशन शुरू होती है। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। पॉल ग्रे रैट की डेथ, जेनिथ की कंडीशन और रूडियस का इमोशनल ब्रेकडाउन, ये मूवमेंट रूडियस को परमानेंटली चेंज कर देता है। सीजन 2 के एंडिंग तक रूडियस कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका है। अब वो सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं, अब वो हस्बैंड है, फादर है, और फैमिली उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन इसी पॉइंट पर मुशुको टेंसे की स्टोरी नेक्स्ट लेवल पर इंटर करती है। अगर आप सीज़न 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑस्टर्ड को समझना ज़रूरी है। ऑस्टर्ड कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो 7 ग्रेट पावर्स में रैंक करता है और इंटायर वर्ल्ड उसे फियर करती है। सीज़न 1 में हमने देखा था कि उसने रूडियस को ऑलमोस्ट इफर्टलेसली डिफीट कर दिया था, और अब सीज़न 3 में उसका रोल मैसिवली इंक्रीज होने वाला है। ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल भी ऑस्टर्ड की इम्पोर्टेंस को टीज कर रहे हैं। मुशोको टेंसे की दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को 7 ग्रेट पावर्स कहा जाता है,
ये बेसिकली दुनिया के टॉप मॉन्स्टर्स है और इनके लेवल पर पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सीज़न 3 के बाद आपको और भी पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप समझोगे कि रूडियस अभी भी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से कितना दूर है। सीज़न 3 को लाइट नॉवेल्स रीडर्स स्टोरी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। कम्युनिटी डिस्कशंस में फैंस बार बार मेंशन करते हैं कि अपकमिंग आर्क्स स्टोरी की डायरेक्शन को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। विदाउट स्पॉयलर्स, आयरिस का रिटर्न, ऑस्टर्ड का मेजर इन्वॉल्वमेंट, बिगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्गर एनिमीज, मेजर रेवलेशन और रूडियस की लाइफ का नेक्स्ट फेज, ये सब सीज़न 3 को प्रीवियस सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। मुशोको टेंसेई कभी सिर्फ मैजिक और एडवेंचर की स्टोरी नहीं थी, ये एक ब्रोकन इंसान की स्टोरी थी जो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सीज़न 1 में हमने देखा उसका रीबर्थ, सीज़न 2 में देखा उसका हीलिंग प्रोसेस और सीज़न 3 में हम उसे उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉसरोड्स पर देखने वाले हैं। और अगर स्टूडियो बाइंड प्रीवियस सीजन की क्वालिटी मेंटेन करता है तो सीज़न 3 इजीली मुशोको टेंसेई का बेस्ट सीजन बन सकता है। रूडियस की जर्नी अभी शुरू हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।